घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था। नहीं नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा ही रहा था। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। दोस्तों, ये सामने जा रहे हैं मेरे दोस्त रजाक शाह, जो एक मशहूर सर्प रक्षक हैं, स्नेक रेस्क्यूअर हैं। और हम दोनों के साथ एक दिन बिताना बहुत ही एडवेंचरस होता है दोस्तों। तो आज आप भी चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर। एक रिजॉर्ट है काडू मने, तो वहाँ रिजॉर्ट में आपको ले चलते हैं। होम स्टे है बेसिकली। ये बिल्कुल गांव जैसा यहाँ फील आता है और जंगल में रहने का अपना ही मज़ा है। ये देखिए, एक पेड़ गिरा हुआ है, तो इसने रास्ता रोक रखा था, ये कट करके इस तरह से रास्ता बना दिया। ये देखिए, आपको पीछे होम स्टे दिखने शुरू हो गए होंगे। बहुत बढ़िया जगह बनी हुई है। ये अमान छतरी के साथ उलझ गया है। ये डेविल्स पेपर नाम का पौधा है, रावोल्फिया स्पीशीज़ का। ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाई है। ये देखिए, इस तरह की बेरीज बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन जो दवा होती है वो कभी भी मिठाई नहीं होती। दवा दवाई होती है। तो डेविल्स पेपर, इस तरह की बड़ी जड़ी बूटियाँ हैं जंगल में। ये बहुत बढ़िया पाथवे बनाया हुआ है कोटा स्टोन का। ये देखिए, इस तरह का है ये होम स्टे। चलते हैं अभी। ये जो है, ये लहसुन बेल लगी हुई है दोस्तों। इसके पत्ते अगर आप क्रश करके सूंघेंगे तो एकदम लहसुन की स्मेल आएगी। इस तरह से होती है। क्रीपर होते हैं गेट के ऊपर, डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। ये देखिए, इस तरह से जब आप सुबह सुबह या शाम को यहाँ चलेंगे तो बहुत मज़ा आता है। हमारे मित्र हैं नरसिम भट्ट जी। नरसिम भट्ट जी का हनी पार्क भी है, तो उसी वजह से इन्होंने यहाँ पे बी हाइव्स भी लगा रखे हैं। लेकिन ये क्या, ये हॉर्नेट हमला कर रही है यहाँ पे। ये हॉर्नेट जो है, ये मधुमक्खियों की दुश्मन होती है दोस्तों। ये रजाक भाई आ गए और ये नरसिम जी अपने होम स्टे में जा रहे हैं। ये नरसिम भैया हैं, नरसिम भट्ट जी, इन्हीं के ही है काडू मने। और इन्होंने बड़ी प्यारी हर्बल टी बनाई है। देखिए, इसके बारे में बताएंगे नरसिम जी। ये हर्बल टी है। ओके। इसमें एक 5 टाइप्स का हर्ब्स है। अच्छा। स्पेशली खांसी कफ के लिए नंबर 1 है। अच्छा। और कंटिन्यू 1 वीक पिया तो किडनी स्टोन होने का स्टेज में तो जाता है। क्या बात है। लीवर प्रॉब्लम, जॉइंटिस के लिए आता है। अच्छा। सबसे अच्छा, पीते पीते सलाइवा बढ़ जाता है। अच्छा, ओके। इसमें तुलसी है, हाँ। लेमन ग्रास है, हाँ। दूरवा है, हाँ। अमृतवेल, हाँ। और बोआवला। 5 टाइप्स का हर्ब्स है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन 1 ग्लास हर्बल टी बनाना है तो 2 ग्लास पानी रखना चाहिए। ओके। 50% बॉयल होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू नरसिम जी। काफ़ी आप हेल्पफुल हैं दिल्ली के लिए, नोएडा के लिए। हनी पार्क तो आपका है ही, साथ साथ ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी आप पिलाते रहते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हो? कर्नाटका से? कोप्पल से। ओके, तो कैसा लगा यहाँ स्टे काडू मने में? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एंजॉय किया आप लोगों ने? हम लोग फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम है। ओके, तो आप लोग महाराष्ट्र से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, ये बेलगाम से। ओके, ग्रेट। ये लोग अभी आके 10 मिनट हो गए। अच्छा, ओके। एंजॉय कीजिए यहाँ स्टे। ये जंगल में आप आ जाते हैं तो नेचर के नज़दीक हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। रजाक भाई ने आज एक स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू किया है और उसे हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। स्पेक्टिकल कोबरा है आज रजाक भाई के पास। और ये देखिए, रजनी जी आ रही हैं, ये यहाँ की बर्ड एक्सपर्ट हैं। नमस्ते। और ये अपने फोटोग्राफर्स को लेके आ गई हैं, इन्हें बर्ड्स दिखा के लाई हैं। तो रजनी जी, कैसा रहा आपका? ये अभी बारिश का मौसम है तो बर्डिंग के साथ हार्पिंग भी अच्छा हो रहा है। ओके। एक 2-3 टाइप का स्नेक्स एंड फ्रॉग स्पीशीज मिला हाँ। और इंसेक्ट्स भी मिलते रहता है। कौन सा फ्रॉग मिला आज आपको? कल मलबार ग्लाइडिंग फ्रॉग मिला। ओके। और बुल फ्रॉग। ओके। और गोल्डन फ्रॉग। ओके। एंड हम्प नोज स्पीड वाइपर। अच्छा। अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपर। दोस्तों, ये रिजॉर्ट की दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी की हुई है। इसे वारली आर्ट कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, नेचुरल वाटर फिल्टर। ये अलग अलग मटकों में पत्थर, रेत, कोयला, ये सब रखा हुआ है, जिससे वाटर फिल्टर हो जाता है नेचुरल तरीके से। और ये लहसुन बेल के फूल। अरे क्या गजब है यार, बहुत बढ़िया स्पॉट हमने ढूंढ लिया है। और ये देखिए दोस्तों, पेड़ों से ये ऑर्किड लटके हुए हैं, इनमें बड़े खूबसूरत फूल आते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है ये। जैसे कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, कुछ ऐसा ही यहाँ का बैठने का अरेंजमेंट है। और ये बीच में देखिए, यहाँ पर कैंप फायर होती है रात में,
और यहीं पर रजाक भाई स्पेक्टिकल कोबरा के बारे में सैलानियों को बताएंगे। रजनी मैडम भी आ गई और हमारे गेस्ट भी आ गए जो बाहर से आए हुए हैं। रजाक भाई से स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी कि कोबरा को रिलीज करने से पहले एक बार दिखा दें। ये अलग अलग कॉटेजेस में से बुलाल है, तो कुदरत प्रेमियों के आग्रह पर यहाँ पर रजाक भाई स्नेक दिखाने वाले थे। स्पेक्टिकल कोबरा है इसके अंदर और ये बहुत एग्रेसिव हो रहा है। अंदर से तो ये देख ही रहा होगा हमें। ये देखिए, सुन के चुपचाप हेलो। अभी ये भी एक्साइटेड है बारिश देख के। ये देखिए किस तरह से हिल रहा है, बहुत एग्रेसिव है। इसको उधर से उजाला दिख रहा है ना। आ जाओ ऊपर आ जाओ। आप सब जहाँ खड़े हो ना ऐसे ही खड़े रहो। ये देखिए एक्साइटमेंट कितना ज़बरदस्त था कि सारे हमारे गेस्ट तैयार थे शो देखने के लिए। लोगों से ज़्यादा मोबाइल ही है। हाँ। और एक कुदरत ऐसी है दोस्तों कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और रजाक भाई, तो आप स्टार्ट करो अपना, फिर क्या बोलना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम रजाक शाह है। तो रजाक शाह स्नेक रेस्क्यूअर मैं अपने आप को समझता हूँ। तो इसके अंदर है अभी एक स्पेक्टिकल कोबरा। तो अभी आप सब लोग जो भी है तिल थाम के खड़े रहिए या इंतज़ार कीजिए। तो मैं आपके सामने निकालने जा रहा हूँ बादशाह सलामत स्पेक्टिकल कोबरा नाग सांप। तो राजा जो है ये आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ है ताकि हाथ लगा सकूँ। अगर मैं इधर कहीं पर भी पकड़ूंगा तो ये देखो, ये इधर से मेरे तक आ नहीं सकता अभी। जूते स्नेक प्रूफ है। इसको जब भी हम पकड़ते थोड़ा मूवमेंट कम करना। जितना हम मूवमेंट करेंगे वो हमारे ऊपर अटैक होता है। और मैं तुम्हारी तरफ देख ही नहीं सकता अभी। नहीं देखना चाहिए भी नहीं। मेरा ध्यान रहेगा सिर्फ इसके ऊपर रहेगा। मेरा जो अटेंशन है फुल इस सांप की तरफ रहेगा। ये अभी मेरे पूंछ से देखो, पूंछ से मेरे को यहाँ चिकोटी काट रहा है। पूंछ से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। इसकी साउंड देखिए आप, किस तरह से फुफकार रहा है। अच्छे के पसीने छुड़वा देती है ये। बहुत केयरफुली इसको मैं ऐसे ही उठाता हूँ। ये मेरा बेटा भी उधर है, देख रहा है उसका बाप क्या क्या कर रहा है उधर। मैं मूवमेंट करूंगा तो ये मूवमेंट के ऊपर अटैक करेगा। और सर आप इधर आओ, मेरे पीछे आओ। देखो, मैं इसको अभी जब भी निकालूंगा नहीं तो ऐसा पकड़ के इधर से लूँगा। दोस्तों, बड़ा जोखिम भरा काम है ये। और एक बार रजाक भाई के साथ ऐसा हुआ कि इन्हें रसल वाइपर ने बाइट भी किया। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची दोस्तों। साउंड निकालने का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और हमको डरा रहा है साउंड से। दोस्तों, ये वन्य जीव बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर हम इन्हें कहीं छेड़खानी करेंगे तो ज़रूर ये अपने डिफेंस में हमें काट लेंगे और ये जानलेवा हो सकता है दोस्तों। अब रजाक भाई स्नेक एक्सपर्ट हैं और इन्हें 40 वर्षों का अनुभव है दोस्तों स्नेक्स हैंडल करने का। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों स्नेक्स हैंडल किए हैं। तो ये वीडियोस देख के आप कभी भी खुद ये सब करने का ट्राई मत कीजिए, ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है। ये जो भी है ड्राई बाइट है इसका। ये मुंह खोल के बाइट नहीं करता। ड्राई बाइट का मतलब? ड्राई बाइट मतलब सूखा डराता है, सूखा हमला, यानी कि जहर बाइट नहीं करता, सिर्फ मुंह से टच करता, समझे? तो दांत नहीं लगाता, उसको ड्राई बाइट कहते हैं। दोस्तों, सर्प मित्र की ज़िंदगी में बहुत जोखिम होता है। इस तरह से वो सांपों के बारे में आम जनों को एजुकेट करते रहते हैं ताकि वो स्नेक्स को मारे ना और इन्हें संरक्षित करके सुरक्षित वातावरण में जंगल में छोड़ दें। रजाक भाई का जुनून है स्नेक्स को बचाना और उन्हें उनके नेचुरल वातावरण में सुरक्षित छोड़ देना।
इस कार्य को वो निस्वार्थ भाव से करते हैं और इसी तरह से वो कुदरत की सेवा कर रहे हैं पिछले कई दशकों से। रज़ाक भाई जो हैं इस कार्य को करने का किसी से कोई आर्थिक रूप से कोई उम्मीद नहीं लगाते ही है और ये चीज़ बहुत ही बड़ी है, ग्रेट है। बहुत कम व्यक्ति हैं दोस्तों दुनिया में इस प्रकार के। देखो इसे हम डर नहीं कहेंगे, ये और बिना रिस्पेक्ट है। किसी आर्थिक उद्देश्य के इस तरह से कुदरत की सेवा करते हैं। दिस इज रिस्पेक्ट। ये मानते जी एक्साइट ज़्यादा हो गए हैं, पर ये जानलेवा हो सकता है एक्साइटमेंट। बट रज़ाक भाई हैं स्नेक एक्सपर्ट। रेड मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ज़्यादा, वाइट रेड ये रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग इस तरीके का, ताकि उसको हम लोग झाड़ लगे। दोस्तों भारत में सिर्फ 6 सर्प की वैरायटी है जो हाईली वेनमस है। तो बैग में डाल दूँ? हाँ डाल दो। वो देखो उसका ध्यान उधर ही है, मानतेज जी के पास। कैसा कैसा देख रहा है, देखो ये सबको देख रहा है भाई। आराम से आराम से। स्नेक बाइट के जो केसेस होते हैं, ज़्यादातर केसेस में डेथ का रीज़न हार्ट अटैक होता है, ना कि पॉइजन। बैग में फिर से बैगिंग करने की तैयारी हो गई, तो भी स्नेक फिर से पैक हो जाएगा। लेकिन इसे आज हमने रिलीज़ करना है जंगल में जाके। सर रज़ाक भाई ने बताया कि ये कोबरा जो है कई बार ड्राई बाइट भी करता है, लेकिन डर इसका इतना समाया होता है मन में कि व्यक्ति हार्ट अटैक से ही मर जाता है। अब होता क्या है कि आम व्यक्ति को सर्पों की पहचान नहीं होती और तकरीबन जो स्नेक बाइट होती हैं उससे वो डर तो जाता है, और अपने ग्रामीण इलाकों में लोग ओझा बाबा या झाड़ फूक करने वालों के पास पहुंच जाते हैं, और अगर वो नॉन वेनेमस स्नेक है तो उनकी झाड़ फूक और पूजा के कारण उसे लगता है कि मैं बच गया। लेकिन दोस्तों अगर वो वेनेमस स्नेक की बाइट है और आप ओझा बाबा या झाड़ फूक वाले के पास पहुंचते हैं तो मात्र आधे घंटे में ही आपको स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों ये बड़े भोले वाले होते हैं, जहाँ इस टाइप का बैग देखा अंदर गए अपना। भोले हैं लेकिन भोलेपन में बहुत डेडली काम कर जाते हैं। दोस्तों जब भी स्नेक बाइट हो तुरंत आप उसकी एक फ़ोटो ले लें अगर आपके पास कैमरा है, और नज़दीकी अस्पताल पहुंच जाएं फटाफट, ताकि आपकी फर्स्ट एड हो जाए, आप बच जाएं मृत्यु से। बैगिंग भी बहुत कलाकारी का काम है, बड़े ध्यान से इन जंगली जीवों को कैप्चर करना होता है, संभाल के रखना होता है। और किसी भी झाड़ फूक ओझा बाबा या इस टाइप के लोगों के पास ना जाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, मात्र आधा घंटा। इसी आधे घंटे में आपकी सांसें बंद हो जाएंगी और खून जो है दही जैसा बन जाएगा। इधर देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसको अभी जंगल में छोड़ ही रहा था। हाँ बिल्कुल। तो गेस्ट लोग आए हुए थे तो इनको दिखाने के लिए दिखा दिया, अभी इसको बैगिंग कर दिया, तो इसको लेके जाके फिर हम लोग जंगल में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम नहीं छोड़ते, तो यहाँ से दूर लेके जा रहा हूँ। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around in my sorrow. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back. I'm missing you, can't help myself. अब दोस्तों बारी थी नागराज को कुदरत की गोद में अपने घर दोबारा भेजने की, तो इसके लिए हमने चुनाव किया जोइडा के बैक वाटर्स का। यहाँ पर इस तरह का इलाका है कि वन क्षेत्र भी है, जल भी है, और सर्प के जीवन के लिए भरपूर मात्रा में खाना भी उपलब्ध। तो ऐसी जगह हम लोग आ गए थे सर्पराज को छोड़ने, और साथ में हमारे सारे कुदरत प्रेमी भी थे इन अनमोल पलों के दर्शन के लिए। डिसाइड किया कि बैक वाटर में नीचे उतरते हैं
और नीचे स्नेक को रिलीज करते हैं। दोस्तों ये इलाका स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। आप देखिए कितना मनोरम नज़ारा है। और ये जो काले पत्थर हैं ये बहुत स्लिपरी हो जाते हैं बारिश में, तो यहाँ ऐसे जूते पहन कर आइए जो स्लिप ना हो। रज़ाक भाई एक सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे स्पेक्टिकल कोबरा को लेकर, और उनके बच्चे जो बड़े निडर हैं और सर्परक्षक हैं वो भी साथ साथ भागे जा रहे थे। सभी लोग तैयार हो गए थे स्पेक्टिकल कोबरा को बाय बाय बोलने के लिए। और ये बैक वाटर का क्षेत्र है दोस्तों, बहुत तगड़ा बैक वाटर है ये सुपर डैम के पीछे। और रज़ाक भाई अपने तैयार हो गए हैं और मुझे लगता है स्पेक्टिकल कोबरा भी बहुत खुश होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल साथियों। मेरे पास एक बड़ा सा मतलब एक बहुत ही दैत्याकार सांप है जिसको हम स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं। तो इस बैग में है, तो मैं इसको यहाँ पर रिलीज़ करूँगा। एकदम मनोहर जगह जो है यहाँ पर इसके रहने लायक, और यहाँ पर इसको अच्छे से आहार और इसका जो कुछ भी इसके यहाँ पर शिकार है उसको मिल जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रिलीज़ करता हूँ। बने रहिए वीडियो में, और भरपूर मनोरंजन और एडवेंचर का आपको सामना करना पड़ेगा। ये सांप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, डरा रहा है बहुत। ये देखिए, पहले ही बाहर आते बराबर बादशाह ने अपना रौब दिखा दिया सबको, किस तरीके से ये यहाँ पर देखिए बैठा हुआ है। तो सांप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इधर समाधान से बैठकर आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, दर्शक हैं, वो सब ध्यान दें। ये जब तक साउंड कर रहा है, जब तक ये अपना फन उठाए खड़ा है, तब तक हम सुरक्षित है। जैसे ही इसको लगेगा कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, अब मैं इनको सबक सिखाना चाहिए, तो ये अपना रौद्र रूप धारण करके हमारी तरफ बढ़ सकता है। अभी मैं जब तक मैं अभी इधर शांत बैठा हूँ, ये तब तक कुछ मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे ही मैं मूवमेंट करूँगा, ये देखिए किस तरीके से अपने चेहरे को क्रॉस किया। तो ये बिग 4 में आता है, क्योंकि जान लेने के मामले में ये ज़्यादा बदनाम है, लोगों को काटने के लिए ये बदनाम है। इसीलिए वो बिग 4 जो है उनकी श्रेणी में इनको रखा गया है। तो ये जो स्पेक्टिकल कोबरा है ये 2nd नंबर पर आता है। 1st नंबर पर रसल्स वाइपर आता है। 3rd पर हमारा आता है सॉय स्केल्ड वाइपर। उसके बाद में आता है कॉमन क्रेट। आप सोच रहे होंगे कि ये किंग कोबरा का इलाका है, उसका राज है। तो किंग कोबरा का नाम क्यों मैंने नहीं लिया, क्योंकि किंग कोबरा जो है वो उसका केस ज़्यादा नहीं है, वो किसी को भी बाइट जल्दी से नहीं करता। वो एक जेंटलमैन स्नेक होता है, उसको मालूम है कि इनको मैं एक ही बार में ख़त्म कर सकता हूँ, इसीलिए वो ज़्यादा बाइट नहीं करता। तो चलिए मैं स्पेक्टिकल कोबरा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके जो वेनम होता है, जो नर्वस सिस्टम को हमारे बेकार कर देता है, और इसकी जो वेनम ग्लैंड होती है, यहाँ पर ये उभरा हुआ दिख रहा है, इसकी वेनम ग्लैंड की जगह बनाने के लिए इसको यहाँ उभरा हुआ है। और ये जो इसकी आँख जो है एकदम ब्लैक और राउंड पपिल होती है। और इसके सामने ये जो हुड के अंदर जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ ये डिज़ाइन देखिए, आपको एक राउंड शेप में दिख रहा है। और अगर इसका पीछे वाला हिस्सा, इधर मुड़ थोड़ा, अरे कोबरा जी इधर मुड़िए, इस साइड आप इस साइड देखो। हाँ, तो ऐसा हाथ करने से आपको पता चला होगा कि मैंने आपको बोला इधर देखने के लिए। तो इसके पीछे जो दिख रहा है 2 चश्मे के आकार का, इसीलिए इसका नाम स्पेक्टिकल कोबरा पड़ा है। और ये जो शानदार इसका पीछे का जो डिज़ाइन है ये देखने लायक होता है, और कुदरत ने इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो इसके जो आपको ये फूलने के बाद में ये कैमरामैन को डरा दिया। प्रवीण कपूर जी हमारे बहुत पत्थर दिल है, तो वो डरते भी नहीं। देखिए उनको पता है कि कितनी दूरी बनाकर रखना है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका बॉडी ये फुगा रहा है, हवा अंदर ले रहा है, और हवा को बाहर छोड़ते छोड़ते ये साउंड क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर जो इसके जो स्केल्स है वो जब फैलते हैं तो अंदर का वाइट लाइन आपको दिखाई देगा। तो ये जब भी गुस्सा होता है ये बॉडी को फुलाता है, अपने शरीर को फुलाता है, और एक तरह की हुंकार मारता है, जिसको हम लोग सांप का फुफकारना कहते हैं, हिस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसी तरह ये सामने वाले को अपनी आवाज़ से डराता है। इसका साउंड इस तरीके से क्रिएट करता है कि इसके जो साउंड है उससे आदमी के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है डर के मारे, और हम डरे ना डरे हमारी आत्मा ज़रूर डर जाती है। तो इस शानदार जू को मैं यहाँ पर छोड़ने के लिए लाया हूँ। आपको ये दिख रहा होगा जगह किस तरीके से दिख रही है। ये हमारा बैक वाटर है डैम का, स्विट्ज़रलैंड जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये लेकिन स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये ऊटी भी नहीं है, जोएडा तालुक में ये आता है एरिया, ये जोएडा है।
इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जो भी आता है वो अपने मन को मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। तो चलिए मैं इसको अभी यहाँ से उठाता हूँ और छोड़ देता हूँ। ये नाग राजा को कहूँगा कि थोड़ा अपना रूप दिखाए। ये देखिए किस तरीके से ये देख रहा है, आप देख सकते हैं। जितना राजा को ऊपर करेंगे उतना ही उसकी शान में बढ़ोतरी होगी। तो राजा जी आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर छोड़ने के लिए आया हूँ। तो चलिए मैं आपको जंगल में छोड़ देता हूँ। कितना शानदार नज़ारा है कि एक कोबरा को, एक राजा को ऐसा ऊपर उठाते हुए अच्छा लग रहा है। तो अभी चलिए इसके बारे में जितनी जानकारी थी देना चाहता था मैंने दे दिया। मेरा हैंड ग्लव्स है, मेरी सुरक्षा की गारंटी है। तो यहाँ छोटा सा तालाब है, यहाँ पर छोड़ देता हूँ उसको। ये देखिए कैसे ये दिखा रहा है। तैराक होते हैं यार ये। रज़ाक भाई आप मत जाओ, बहुत डीप है। ब्यूटीफुल। बिल में ही जाएगा। हाँ सर। हाँ मुझे भी वही लग रहा। और इसकी ताकत का अंदाजा देखो आप, इस पे चढ़ जाएगा ये। हाँ आराम से ये बिल देख रहा है, इस बिल में आएगा। ये मस्त है। तो ये हवा अंदर अपने भर रहा है, उससे ये तैर रहा है। बेसिकली हवा जो है वो इसको तैरा रही है। ऐसा नज़ारा दोस्तों आपने देखा नहीं होगा कभी। एक जंगल का राजा किस तरह से विचरण कर रहा है, देखिए। अभी बाहर निकलेगा। ये देखिए लोग प्लास्टिक फेंक जाते हैं जो इन जीवों की जान का खतरा बन जाता है। How was your experience with the spectacle cobra? Fantastic. Have you seen it before? Not like this. And not so much close. Yeah. That is what is nature and jungle, and you are nature lover, and you have come here for nice photography, and maybe you have shooted lot of birds and animals today. So these are the golden memories which you will carry away again to your home. Thank you so much. रजनी मैम, तो एक ही बात पे आप लोग यहाँ पे आके वो भी काडू मने होम स्टे आके इतना दूर दांडेली टू जोड़ा तो आके यहाँ पे हम लोग को बताए, तो रियली धन्यवाद। थैंक यू सो ऐसा मच। है बोल के आज की बात मैं नहीं सोची थी, तो इतना लंबा इतना, तो थैंक यू। वेलकम। रज़ाक भाई दिखाने लग गए अपना चैनल। एक्चुअली मेहनती यूट्यूबर की यही निशानी है। करना पड़ता है रज़ाक भाई। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back. I'm missing you, can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone, don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you, can't
tell myself I'm missing you. It's so hard to breathe when you know